बेटा अज का जो टॉपिक है दैट है डायमेंशन। सब तो पहले तो आंदा है कि साडे कोल डायमेंशन दे मैथड किन्ने तरह दे। ठीक है बेटा, साडे कोल मैथड ऑफ डायमेंशन दो तरह दे है जिन्हों असीं कहने हैगे आ, तुसीं स्क्रीन ते भी देखोगे। एक साडे कोल हुंदा अलाइन सिस्टम, एक हुंदा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है बेटा, जे इनू असी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी कहते हैं। अलाइंड सिस्टम की है कि जिदा जिदा मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट होंदा उसी तरह मेरा टेक्स्ट भी रोटेट होंदा रहता है। बट मेरे को जिहड़ा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ। दैट इज डिफरेंस इन ਅਲਾਈਨਡ ਐਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦਿਸ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ एक्सटेंशन लाइन। आज जो लाइन देखते पे हो इन्होंने लाइन असं कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्लियर बेटा। फिर कहते हैं साढ़े को डायमेंशन लाइन। ਜਿਹੜੀਆਂ डायमेंशन लाइन जो सारी डायमेंशन एक्सप्रेस करदियां पईयां उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डायमेंशन लाइन। दिस वन इज डायमेंशन। ये सारियां की है मेरे को डायमेंशंस लाइन्स। ठीक है बेटा। इस तरह लीडर लाइन की है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਲਾइन। क्लियर। ਹੁਣ बेटा साढ़े को टाइप्स ऑफ डायमेंशन भी आते कि साढ़े को किन्ने तरह की डायमेंशंस आंदियां। जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि साढ़े को लीनियर डायमेंशंस है। लीनियर डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन जिन्हें लीनियर डायमेंशंस कहते हैं। इसी तरह साढ़े को एक आती है बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन का मतलब की होंदा है कि एक बेस पॉइंट जिन्होंने ਅਸੀਂ ਡੈਟਮ डायमेंशन भी कहते हैं। एक ਡੈਟਮ तो सारियां डायमेंशनां एक्सप्रैस ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। बेसिकली बेस लाइन जो डायमेंशन है ये ज़्यादातर साड़ी असैम्बली लाइन च यूज होती है। क्लियर बेटा। इसी तरह फिर साढ़े को अगली डायमेंशन आती है दिस वन टू डायमेंशन चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन की है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक डायमेंशन तो अगली डायमेंशन असी असाइन करते हैं। मोस्टली चेन डायमेंशन असी अपनी असैम्बली लाइन च यूज नहीं करते। क्लियर बेटा। अगला फिर साढ़े को आंदा है दिस वन सेम असी डैटम नू पैरेलल डायमेंशन भी कहते हैं। दैन अगेन कोऑर्डिनेट डायमेंशन। कोऑर्डिनेट डायमेंशन ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੈਟਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ XY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਔਰ XY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिन एक पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओरिजिन ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ओरिजिन ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ x ਤੇ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਈਲ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਥਡ ਟਾਈਪ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ AutoCAD ਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मैं जिद्दे ST एंटर करदा गो फॉर द ST ते मैं अपना एक स्टाइल रेडी करांगा कोई भी नाम जिस तरह ऑलरेडी ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸਟਾइल ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कहते हैं टेक्स्ट स्टाइल मैं कहा टाइम रोमन मैं जो भी टेक्स्ट का साइज जो भी हाइट रखना चाहता मैं इथे नू मैंशन करता बेटा। हुण मैं कहा जी मेरे को जो ऑब्जेक्ट है मैं जिद्दे हुण D एंटर करदा है मेरे को एक डायमेंशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਗੋ ਫॉर द न्यू स्टाइल दैट इज अ CAD। मैं एक नवा स्टाइल अपना रेडी किया गो फॉर द CAD अगेन मैं दिस वन टू लाइंस। जिस तरह उन्हें मैं दस्या कि डायमेंशन लाइन वो कहता डायमेंशन लाइन का कलर देखो कोई चेंज करना है जिस कलर चेंज। इसी तरह कि एक्सटेंशन लाइन का कोई कलर चेंज करना है जिस एक्सटेंशन लाइन तुसीं इत्थे उन्हां दा एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकते। इत्थे जिहड़ी वैल्यूज देख रहे हैं ये वैल्यू की है ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिन। ये की वैल्यू है वो कहता जिस तरह आप कोई डायमेंशन देने हैं फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सटेंशन आ देखो डायमेंशन दी कहता इस डायमेंशन के अंदर इस पॉइंट तो लैके ओरिजिन तक मतलब ऑब्जेक्ट लाइन ते एक्सटेंशन लाइन जो गैप है इनू असीं कहते हैं AutoCAD के अंदर ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ये हमेशा 2 mm होता है। फिर साडा हुंदा एक्सटेंड बियॉन्ड द एक्सटेंशन लाइन। इट मीनस वो कहता है ये एरो हैड तो इत्थों तक दा साइज है दैट इज ए 5 mm होंदा है। वही चीज़ां असीं उहदे च फिल करनी है। एरो हैड दा साइज की होंदा 1/3 ऑफ द जिहड़ी लेंथ है 1/3 ऑफ थिकनेस होंदी है सॉरी 3 टाइम्स ऑफ विड्थ होंदी है।
इसे तरह मैं क्या जी मैं डायमेंशन स्टाइल च चला गया, इत्थे मैंने सैटअप किया एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन दैट्स कॉल्ड इज अ 5 ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन मैं कहे 2 mm। आ देखो जिदे तुसीं इहनूं 5 और 2 करदे हो उत्थे भी जिहड़ा मेरा पैरामीटर उत्थे चेंज होने शुरू हो गए। हुण कहंदा एरो एंड सिंबल कि तुसीं एरो किस तरह का उत्थे फिलअप करना चाहते हो। देखो जिद्दे तुसीं देखदे हो इत्थे कमांड पैलेट च भी विजुअल जी तुहानूं क्लीयर हुंदा कि किस तरह चेंजेस हो रही हैं। मैं कहा जी ये मैं क्लोज्ड एरो यूज किया, एरो का साइज दसो। ऑटोकैड च असीं लेंथ देंगे, विड्थ अपने आप ही डिवाइड कर लेंदा। मान लो मैं इहनूं कहा कि मेरे को 5 mm का एरो हैड की लेंथ चाहिए है। दैन हुण कहंदा टेक्स्ट, टेक्स्ट किहड़ा यूज करना, मैं कहा टेक्स्ट वो वाला जो मैं अपना स्टाइल बनाया सी उसे स्टाइल नूं मैं इहदे विच असाइन कर दिंदा। हुण देखो इहदे विच ही ऑप्शन आंदी टेक्स्ट अलाइनमेंट के मैथड ऑफ डायमेंशन हॉरिजेंटल प्लेस करना। हुण देखो सारा टेक्स्ट मेरा हॉरिजेंटल प्लेस्ड होएगा कि अलाइंड प्लेस करना। जिदा जिदा मेरा ऑब्जेक्ट अलाइंड हो रहा है उसी तरह मेरी बॉडी भी अलाइंड होती रहेगी। क्लीयर बेटा। हुण कहंदा टेक्स्ट नूं प्लेस किद्दां करना, वर्टिकल टेक्स्ट नूं मैं कहा जी इन सेंटर, मैं कहा लाइन दे बिल्कुल डायमेंशन लाइन दे बिल्कुल सेंटर च टेक्स्ट मेरा अलाइंड होवे। क्लीयर बेटा। हुण उस तो बाद कहंदा यूनिट्स, प्राइमरी यूनिट्स किहड़े रखने, तुसीं mm च काम कर रहे हो तो डेसिमल रखोगे, जो फीट इंच च कर रहे हो तो इंजीनियरिंग रखोगे। मैं कहा मैं mm च काम करदा पिया, कहंदा प्रिसाइज पॉइंट किन्ने तक देना, मैं मान लो 0.1 तक का मैं प्रिसाइज ओनू एक्यूरेसी देना चाहता। जिद्दां मैं डन करदा सैट टू करंट एंड क्लोज लॉज बेटा, ਇਹਦਾ मतलब कि मेरे को एक डायमेंशन स्टाइल रेडी हो गया। ਹੁਣ मैं बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ डायमेंशन असाइन करनी है। ਹੁਣ बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ डायमेंशन असाइन करनी है, किस तरह से असाइन करांगे। फॉर एग्जांपल मैं ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ मैं कुछ शेप्स और क्रिएट कर ਦਿੰਦਾ। ठीक है, मैं क्या इतने मैं सेगमेंट कुछ और बनाता, दिस वन टू क्रिएट द आर्क लॉजिक, मैं इतने कुछ सेगमेंट बनाते। तो सब तो पहला असी डायमेंशन देना है, मैं एनोटेशन से चला जाना, दिस वन टू डायमेंशन। आ देखो यही पहला मेरा डायमेंशन ओपन रहता। हर एक एलीमेंट की शॉर्टकट की है, जिस तरह मैं इतने शॉर्टकट की बनाई है, दैट इज अ डायमेंशन स्टाइल इज अ डी डायमेंशन लीनियर दी डायमेंशन, डायमेंशन लीनियर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन साइन करें, देन गो फॉर द डायमेंशन लीनियर डी एल आई dimension aligned DAL, first letter for dimension and second two letter मेरे किसी भी कमांड दे पहले दो लेटर किया मेरी ओदे सेगमेंट शॉर्टकट बन, जिस आप गया डायमेंशन लाइन D for dimension, AL for the align। इसे दा डायमेंशन एंगल DAN, डायमीटर DDI, रेडियस DRA, बेसलाइन DBA, कंटिन्यू डायमेंशन DCU। एक ये मेरी डायमेंशन है शॉर्टकट है। इसी तरह मैं इतने भी क्लिक करदा है, मेरे को डायमेंशन, डायमेंशन लीनियर, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन एंगल, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर। हुण जिस तरह मैं DLI एंटर करदा, DLI कहंदा सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और देखो ते उन्हें एक डायमेंशन देनी स्टार्ट कर दी है। मैं चाहता नहीं हले मैंने एरो हेड का जो साइज है छोटा जा वड्डा करना, फिर तो मैं डायमेंशन स्टाइल चला जाना मॉडिफाई। अगेन मैं क्या मॉडिफाई जाके मैं कुछ चेंजेस करना चाहता, मैं क्या एरो हेड का जो साइज है वो चेंज करना चाहता, मैं इतने अपने एरो हेड का साइज में चेंज कर देना 8 कर देना। सेट टू करंट एंड क्लोज, जो तुम सेट एंड क्लोज दे दोस्तों मेरे उत्थे एरो हेड का साइज भी चेंज हो रहा है। इसी तरह मैं अपना टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकता। लीनियर डायमेंशन की है कि असी उत्थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन देनी हो तो असी उत्थे लीनियर DLI फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आ लो मेरी डायमेंशन उत्थे असाइन हो गई। क्लियर बेटा। हुण मैं कही मैं अलाइन डायमेंशन देनी है कि ये डायगनल वैल्यू जी है वो कितनी है। जे मैं इतने डायमेंशन लीनियर प्रोवाइड करदा इस तो या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये देखो जी जहां तक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देगा या इस सेगमेंट का वर्टिकल डायमेंशन देगा, बट मैं कही मैंने तो अलाइन डायमेंशन चाहिए है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਜ਼ DAL ਫॉर द ਅਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਲਾਈਨਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं डायमेंशन के अंदर अपना एंगल पता करना चाहता, मैं क्या DAN इज एंगल, दिस वन टू एंगल 25 जिस साइड तुम क्लिक करोगे उस साइड का मैनू वो की है ऑब्जेक्ट मैनू एंगल दिखाना शुरू कर दिस वन टू 25, दिस वन 25 डिग्री एंगल, 25 डिग्री एंगल मैनू असाइन कर। क्लियर बेटा। इस तरह कहता है कि मैं हूँ चाहता कि मैं डायमेंशन
एंगल हो गया, डायमीटर दिखाना चाहता मैं कहा दिस टू डायमीटर डी डी आई इज अ डायमीटर, उन्हें उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर दिखाता। मैं कहा डी आर ए फॉर द रेडियस, उन्हें उससे ऑब्जेक्ट का रेडियस, मैं इसे ऑब्जेक्ट का रेडियस देखना चाहता सी, देन अगेन गो फॉर द रेडियस। क्लियर बेटा? किसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर रेडियस चेक करना चाहते हैं। ਹੁਣ मैं कह जी मैं बेस लाइन डायमेंशन ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ मैं कह जी मैं ਇੱਥੇ ਇੱਕ बेस लाइन डायमेंशन ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ मैं कह ਦਿਸ ਟੂ बेस लाइन डायमेंशन ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ बेस लाइन डायमेंशन। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ that is a standard gap is 10 mm, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10 mm ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹੀ 10 mm ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 mm, ਮੈਂ ਸੈਟ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ डायमेंशन ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ, ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਕਰਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਟੂ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਰੋ ਫਲਿਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਨੂੰ ਫਲਿਪ ਐਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਸ ਹੈ DBA ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੋ ਦਿਸ ਵਨ ਬੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ 10-10 mm ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। क्लियर बेटा? इस तरह साडे कोल फिर आंदी है कंटिन्यू डायमेंशन। कंटिन्यू डायमेंशन भी साडे कोल की है कि उदले भी सानू एक लीनियर डायमेंशन देना जरूरी है। मैं कह DCO एंटर फर्स्ट पॉइंट, जिदा जिदा मैं पॉइंट सेट करदा जावांगा ओदे की है ओदे अलोंग उत्थे बॉडीआं जिहड़ियां मेरी डायमेंशन जिहड़ी है असाइन होंदी जाएगी। क्लियर? इस तरह साडे कोल आंदा लीडर, शॉर्टकट इज LE लीडर। मैं कह जी मेरे कोल इत्थे एक सर्कल सी, मैंने एरे कमांड देती, मैं दिस टू एरे सेलेक्ट फॉर दिस सर्कल इन द पोलर एरे, मैं सेलेक्ट फॉर दिस वन टू नंबर ऑफ आइटम 6। हुन मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੀਡਰ ਲਿਸਨ ਟੂ ਲੀਡਰ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨੋਟ, जिस तरह मैंने साइन किया मैं तो एक टेक्स्ट नोट लिख दिता। मैं की चीज सी, मैं क्या दिस वन टू 6 होल 20 डायमीटर। हुण डायमीटर लेके परसेंटेज सी करते हो तो डायमीटर का सिंबल बन जाएगा, जे परसेंटेज डी कर दो तो सारे को डिग्री का सिंबल बन जाएगा। दैट इज शॉर्टकट फॉर द डायमीटर एंड डिग्री। मैं की क्या, मैं 20 डायमीटर ऑन PCD 160। क्लियर? ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ऑन PCD 160 ਦਾ मतलब 160 डायमीटर ਦਾ 6 ਹੋਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ डायमीटर 20 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ DCE ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ सेंटर मार्क करता। मैं इस तरह सेंटर मार्क करना चाहता, DCS सेंटर देखो अपने आप ने सर्कल का सेंटर मार्क करता है। हुण जिहड़े लेटेस्ट वर्जन उन्हां च सेंटर लाइन भी आ गई है। मैं कहा दिस वन अगेन मैं जिदे नूं सेंटर लाइन सेट करदा, मैं कहा जी आह वाली लाइन ते आह वाला सैगमेंट जिदे सेलेक्ट कीता उहने उसदे विच बार एक सेंटर लाइन भी डिफाइन कर, अदरवाइज तुसीं इहनूं खुद भी बना सकदे हो। क्लियर? हुण मैं कहा जी मेरे कोल एक होर ऑप्शन आंदी है कि मैं चाहता इन्हां दोनों डिस्टेंस च गैप नूं इंक्रीज करना चाहता। जेकर मैं अपनी डायमेंशन स्टाइल च जाके बेस लाइन डायमेंशन मॉडिफाई करता है तो मेरी जी सारी जी डायमेंशन है वो सारिया चेंज हो जानी, बट मैं तो सिर्फ पर्टिकुलर इन्होंने दोनों ही डिस्टेंस को चेंज करना चाहता।
उत्थे साडे कोल ऑप्शन आंदी है, दैट ऑप्शन इज डायमेंशन एडजस्ट स्पेस। जिद्दे मैं डायमेंशन एडजस्ट स्पेस ते क्लिक करना, मैं किहड़े सोर्स से, मैं आ वाला और किहदे विच तुसीं डायमेंशन स्पेस देनी है, मैं दिस वन। जिद्दे मैनू एंटर करदा है ਇਹਦਾ वैल्यू मैं 30। ਹੁਣ देखो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ 30 ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ 10 mm ਦਾ ਗੈਪ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਦੋਗੇ ਉਸੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ। इट मीनस जो डायमेंशन ਅਸੀਂ टॉप ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋ ਫॉर द ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ CAD 2। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਟ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼। ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਜ਼ ਅ CAD 2 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਤਾ। मेरे विच बाकी एज इट इज सेटिंग्स रखी, मेरे विच की कीता, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट 2 वाला उत्थे मेंशन कर दिता। अगेन दिस टू टेक्स्ट 2 अलाइन देन ओके। अगेन मैं इसे डायमेंशन फिर तो सेटअप किया, इनू मैं CAD 2 वाले ते असाइन करता। मैं कही एरो हेड थोड़े जे मैनू छोटे चाहिए सी, फिर तो डायमेंशन साइज है मॉडिफाई, अगेन सिंबल एंड एरो, सेट टू करंट एंड क्लोज। अगेन डायमेंशन लीनियर, फॉर द डायमेंशन लीनियर इस पॉइंट तो आ वाले पॉइंट तक डायमेंशन डायमेंशन वाली लेयर चाहिए असी असाइन करांगे। क्लियर बेटा? इसी तरह मैं सेंटर लाइन मार्क करनी सी। देखो मैं क्रिएट अ लाइन, मैं इत्थे एक लाइन क्रिएट कर दी मिड बिटवीन 2 पॉइंट। इन्हां दोनों पॉइंटां दे बिटवीन एक मैं लाइन ट्रेस करती। मैं मूव मैं इसे सैगमेंट का मिडल पॉइंट चक्या, मैं दिस वन क्रिएट फॉर दिस वन सेगमेंट। इसे सेगमेंट में कहता सेंटर लाइन कन्वर्ट कर देता, होम दिस टू अगेन सेंटर लाइन। हेलो सेंटर लाइन चला गया एंड उसे सेंटर लाइन लेयर च पा देंगे। दिस वन अगेन गो फॉर द सेंटर लाइन, ऑलरेडी थे सेंटर लाइन। मैं दिस वन टू सेंटर लाइन, सेलेक्ट दिस वन इन सेंटर लाइन। मैं मिरर, मैं अगेन डायमेंशन लीनियर, दिस डायमेंशन इस पॉइंट तो आ वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है विच वाज दिस डिस्टेंस। जो भी असी डायमेंशन टेक्स्ट जो भी लेयर बनाई वो असी टेक्स्ट वाली लेयर पा देंगे। क्लियर बेटा? इसी तरह मैं कही डायमेंशन लीनियर, गो फॉर द डायमेंशन लीनियर, इस पॉइंट तो आ वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी एक टेक्स्ट लेयर बनाओ, सॉरी डायमेंशन लेयर बनाओ जिसे सारे सैगमेंट पा देंगे। मैं अगेन डायमेंशन लीनियर, मेरा रेडियस देना चाहता है DRA इज अ रेडियस। ऑलरेडी ये सारा कुछ सर को मैंशन है, उसे सैगमेंट ते तुसी इन्हां असाइन करना। DRA इज रेडियस, अगेन डायमेंशन लीनियर, इस पॉइंट तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन फॉर डिस्टेंस। अगेन डायमेंशन लीनियर, दिस वन एंड दिस वन वैल्यू जो मेरे को गिवन है, एंड दिस वन पॉइंट एंड सेंटर। क्लियर बेटा? जिस तरह वो डायमेंशन दी हुई हैं ऑलरेडी सानू डायमेंशन असाइन की गई हैं, उस तरह सारी बॉडी के उत्ते डायमेंशन असाइन करना। ठीक है, इस तरह असीं सारे ऑब्जेक्ट के उत्ते डायमेंशन जिहड़ियां असाइन करांगे। ऑलरेडी साडे कोल जिहड़ा टारगेट सी दिखाया गया है कि डायमेंशन दिस वन टू ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी जिस तरह इतने डायमेंशन असाइन है इसी तरह असीं सारी बॉडी के उत्ते डायमेंशन असाइन करांगे। हुण बेटा इन्हां जिहड़ी असैंबली लाइन तुसीं बनाई सी, इस असैंबली लाइन नूं तुसीं मिरर किस सॉरी असैंबल किस तरह करना। एक तो तुसीं डायमेंशन दे दित्ती हैं, हुण डायमेंशन तो बाद जिहड़ी तुसीं असैंबल लाइन ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं इन्हां असैंबलियां नूं असीं सॉरी कंपोनेंट असीं ऑटोकैड च असैंबल किस तरह करना।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟॉप ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੋ ਫॉर द लेयर्स दैट है बेस एंड कैप, सॉरी बेस कैप, बैरिंग, अपर बैरिंग, लोअर बैरिंग, नट बोल्ट, इसी तरह हम एक लेयर्स बनावांगे। ਹੁਣ मैं इस पूरे सैगमेंट ਨੂੰ बेस वाली लेयर च पा दांगा। मैं कहता दिस वन टू बेस लेयर, इस मैं पूरे सैगमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਚ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ वन टू बेस, ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ बेस वाली लेयर ਚ ਪਾਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। क्लियर। ਹੁਣ मैं कि जी मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, बोल्ट लगाना हैगा। मैं इस तरह ਇਹਨੂੰ बोल्ट ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, मैं ਕਾਪੀ ਦਾ बोल्ट, मैं कहा सिलेक्ट विद दिस कॉपी, ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ मैं ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ मैं ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਚ ਪਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚ बोल्ट, मैं ਉਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ बोल्ट ਲੇਅਰ ਚ ਪਾਤਾ। मैं कहा मूव सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट, इसे सैगमेंट ਨੂੰ मूव ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, मैं कंट्रोल मिड बिटवीन 2 पॉइंट, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ मैं प्लेस करता। अगेन मैं कह मिरर दिस वन टू सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसे सेगमेंट ਨੂੰ मैं ਇਹਦੇ लॉन्ग मिरर करता। क्लियर। इसी तरह मेरा ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ मैं कह जी मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਟ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, कैप। मैं इसी तरह कैप ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, सिलेक्ट फॉर दिस वन कॉपी एज द एलिमेंट, अगेन मैं कह जी ले, फिर तो मैं किया कैप वाली लेयर च पाना सी, इसे सैगमेंट को सिलेक्ट करदा, इसे मैं मैंबर नू कैप वाली लेयर च पाता, दिस वन टू कैप। लो जी मेरे कैप वाली लेयर च आ गया। मैं कहा मूव सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट, इसे मैंबर नू मूव किया किहड़े पॉइंट तो, मैं कहा जी ये बिल्कुल मिडल से, बट वो कहता बिल्कुल ये सैगमेंट नाल जुड़ना। मैं कहा मूव पॉइंट दी, फिर तो इसे सैगमेंट तो आवरे सैगमेंट तक मैं मूव करता। अगेन मैं कॉपी, मैं इसी तरह नट सैटअप करने सी, मैं कॉपी करदा इन्हां दोनों नटां दी, इन्हें इत्थे कॉपी करके ले आना। अगेन इन्हां दोनों नटां नूं मैं नट वाले सैगमेंट च पा दिंदा, देन गो फॉर द सैगमेंट टू नट, अगेन मूव, अगेन मैं कह मूव सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट, इसे सैगमेंट को सिलेक्ट किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, इन्हां दोनों पॉइंटां दे मिडल च इसनूं प्लेस करता। मैं अगेन मिरर, मैं नाल दे नाल सैगमेंट नूं की कर रहा, मिरर कर रहा। क्लियर बेटा। हुण इसे तरह उस तो बाद मेरे को क्या, मैं कहीं मैं कैप लैके आना चाहता, मैं इसनूं कैप फ्रंट व्यू, मैं कैप कॉल कर लिया जी। इसी तरह मैं इसे कैप नूं सैगमेंट दिता, लेयर्स बनाया, दैट इज ए अप लोअर बैरिंग, इनू मैं लोअर बैरिंग च पाता जी, सिलेक्ट किया इनू मैं, दैट इज ए लोअर बैरिंग, दिस वन टू लोअर बैरिंग, मूव, इसे सैगमेंट में मूव किया, सेंटर तो पिक किया, जाके सेंटर ते बिल्कुल असी प्लेस करता। इसी तरह मैं क्या अपर बैरिंग, अपर बैरिंग लेयर च पाता सी, मूव, इसी तरह असी सारा ऑब्जेक्ट नूं सैंपल कर लिया। हुण जिहड़े ऑब्जेक्ट सानूं हिडन दिखदियां सी उहनूं हिडन शो करांगे, जिहड़े साडे ऑब्जेक्ट डिलीट करना सी उहनूं डिलीट करके सैक्शन इस तरह दिखावांगे। इसी तरह तुसीं इहदा टॉप रेडी करना और इसी तरह तुसीं इहदा साइड रेडी करना, दैट इज असैंबली लाइन।
दैट योर टास्क कि तुसी इसे सेगमेंट का टॉप फ्रंट और साइड रेडी करना असेंबली लाइन दा। क्लियर बेटा? और कोई किसी को डाउट होवे बेटा आपां नूं? सब तो पहला जो मेरे को पैरामीटर सी मैं लाइन कमांड दी इसे सैगमेंट तो 145 कहता ऊपर सैगमेंट तो 30 सी दैट इज 62 अगेन मैं इसे मैंबर तो लाइन दी दैट इज 110 देन 61 अगेन 31 डाउनवर्ड सी लो जी आही जो पैरामीटर सानू दिते सी मैं उत्थे असाइन कर 62 60 एंड दिस वन टू सैगमेंट लो जी ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ that is the arc start and radius मैं कहा starting point आ वाला end point आ वाला radius कहना 50 क्लियर बेटा ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਸਣ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ 50 ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਫਸੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 20 ਆ ਲਓ ਜੀ 20 ਫॉर दिस साइड ਆਫਸੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਸੈਟ ਦਿਸਣ ਟੂ 30 ਜਾਂ 40 ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿਸਣ ਟੂ ਸੈਗਮੈਂਟ इज 30 एंड 30 अगेन मैं 30 का ऑफसेट दिता इस पॉइंट तो फिर इसे पॉइंट 30 का अगेन 20 कहता इसे सैगमेंट तो 20 का ऑफसेट दिता मैं अगेन एक्सटेंड आ बॉडी मेरी इथों एक्सटेंड हो गई ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस बॉडी आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम कर दी मैं इसे सैगमेंट इथों ट्रिम कर दिता है मैं अगेन ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस बॉडी आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम करती आ बॉडी मेरी इथों फिलेट 5 रेडियस का फिलेट लगा हुआ सी मैं दिस सेगमेंट एंड दिस वन टू सेगमेंट 5 दिस सेगमेंट टू दिस वन टू सेगमेंट टू दिस वन लो जी जो जिथे जिथे मैंने फिलेट दी सी असीं उत्थे फिलेट नूं असाइन करता लो जो भी जिथे फिलेट दी है अदरवाइज बाकी तुसीं जिहड़ा सैगमेंट है वो तुसीं बना सकते हो विद द हैल्प ऑफ एरे कमांड